महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं वो बहुत बड़ा ही चमत्कारी है, आपको आनंद आए। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि जो पहले 2800 लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको कोटि कोटि धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, महादेव कंट्रीब्यूट कीजिए और कमेंट कीजिए। 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। अब बात मुद्दे की करते हैं। देखिए, आपको अगर विश्वास हो तो ईश्वर आपको हर समय रास्ता दिखाता है। बात यकीन की है, यकीन होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 5-7 दिन पहले की ही बात है। हम लोग, मेरे कुछ मित्र जो है वो आए हुए थे। मैं भी उन दिनों दिल्ली में था, तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप हमें राजस्थान घुमा दीजिए, आपका प्रदेश है। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं राजस्थान जाऊं। मेरी जोधपुर के पास में ओशिया माता के यहाँ जाने की इच्छा थी, करणी माता के यहाँ जाने की इच्छा थी। उनको फोर्ट वगैरह घूमने थे, तो मुझे लगा लगे हाथों मैं भी अपना एक स्पिरिचुअल ट्रिप मार लूँगा। तो वो फैमिली के साथ आए थे, उनका कुछ मंदिरों में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। तो हम लोग चले गए जोधपुर गाड़ी करके, और प्लान कुछ इस तरीके से बना था कि जोधपुर से सीधे बीकानेर जाएंगे और बीकानेर से जयपुर आके फिर वापस से दिल्ली से उनको ट्रेन पकड़नी थी। हाँ, जयपुर से उनको ट्रेन पकड़नी थी। अच्छी बात है। बहुत पसीना आता है, बहुत ही पसीना आया हुआ, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो पहुँचे वहाँ पे। अब मेरे मन में ये रहे कि यार ओशिया माता जाना था और ये तो सीधे जोधपुर से बीकानेर निकल जाएंगे, तो माँ के दर्शन कैसे होंगे। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि हे माँ दर्शन तो दे दे, इतनी दूर आए हैं, फिर पता नहीं कब आना हो कि ना हो। तो अचानक जो है मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे एक शक्तिपीठ है, जोधपुर से जस्ट 50 किलोमीटर दूर है, अगर आप कहें तो हम वहाँ से होते हुए निकल जाएं। तो शक्तिपीठ का नाम सुन के वो गदगद हो गए, और वो शक्तिपीठ तो है ही है। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, मेरी मुराद पूरी हुई। हम गए वहाँ पे, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। भव्य मंदिर है, लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है, और बड़ा ही आनंद आया। अब वहाँ पे इतना समय हमको लग गया कि बीकानेर, मैंने उनसे कहा कि करणी माता के दर्शन और कर लेते हैं, जो इनकी कुल देवी है, जो जोधपुर के जो राजा हैं राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बसाया था, इनकी कुल देवी हैं। इनके सुपुत्र ने, राव जोधा ने, उनकी ही आज्ञा से ये बसाया था जोधपुर का शहर, और राव बीका ने उनके ही आदेश से बीकानेर बसाया था। अच्छा, उस मंदिर की खासियत ये है कि उसके अंदर चूहे ही चूहे हैं, कोई चूहा आपको काटेगा नहीं, और अनेकों अनेक चूहे हैं। लोग वहाँ आते हैं, चूहे के लिए भोजन भी लाते हैं, और कहते हैं कि अगर सफ़ेद चूहा आपको दिख गया तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। पर ये था कि 10 बजे से पहले पहुंचना जरूरी था, और मंदिर जो है 10 बजे बंद हो जाता है। अब देखिए, आपके अंदर अगर भाव हो तो कैसे चमत्कार होते हैं।
सारी कहानी भाव की है। आप किसी भी आदमी में अच्छे भाव रखिए, वो आपकी तहे दिल से सेवा करेगा, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर है। किसी में भी भाव रखिए, पेड़ में भाव रखिए, पेड़ आपको देगा। इंसान में भाव रखिए, इंसान आपको देगा। आपकी भावना अगर प्रबल है तो आपकी सुनी जाएगी। तो अब ये था कि 10 बजे से पहले किसी भी सूरत में हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि गूगल पे जो लगाया वो दिखा रहा था 11:15 बजे आप पहुंचोगे, 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो आपको दर्शन होने नहीं। अचानक से हमको किसी ने गाइड किया कि इस रास्ते चले जाओ। वहाँ जाने के बाद में हमको एक्सप्रेस हाईवे मिला, जो अभी चालू 1 दिन पहले ही हुआ था। उसके ऊपर बहुत सारे टोल चालू ही नहीं हुए थे, इतने सारे टोल थे। और वो 8 लेन का इतना बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे मिला कि हम जो है जैसे तैसे करके 9:45 बजे करणी माता वाले मार्ग से वहाँ से निकले, क्योंकि वो बीकानेर में अभी निकल नहीं रहा था, वो बीकानेर जाने के बाद में रायसर में निकल रहा था। तो या तो आपको यहाँ से देशनोक होके जाना पड़ेगा या रायसर से वापस बीकानेर आना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, देशनोक के होके जाना पड़ेगा। और मैंने उनको कहा कि भाई आप मंदिर में चलते हैं, तो उन्होंने बोला कि जा ही नहीं पाएंगे किसी भी सूरत में, 10:15 बजे 10:30 बज जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही। मैं प्रार्थना कर रहा था कि माँ दर्शन दे दे, माँ दर्शन दे दे, माँ दर्शन दे दे। और मैं उनको आश्वस्त कर रहा था कि भाई दर्शन तो देंगे, चाहे बंद हो जाए मंदिर हमारे लिए खुलेगा। सब वहाँ पहुँचे तो देखा पट बंद हो चुके थे। पट बंद हो गए तो बड़ी निराशा हुई कि हे माँ, इतनी दूर से आए और तेरे दर्शन भी ना कर सके। सोचा चलो बाहर से ही माथा टेक के चले जाएंगे। इतनी ही कृपा बहुत है तेरी कि तूने यहाँ तक अपने द्वार तक तो बुलाया। और तभी चमत्कार हुआ, अंदर से एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। नॉर्मली पट बंद होने के बाद में 5 बजे से पहले दरवाज़ा नहीं खुलता है। उसने दरवाज़ा खोला और उसने कहा कि आप दर्शन करने आए हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोला आइए अंदर दर्शन करके आ जाइए। अंदर जाके हमारे दर्शन करवाए और हम दर्शन करके वापस आए, तब उसने दरवाज़ा बंद किया। इससे ज़्यादा चमत्कार और कृपा नहीं हो सकती माता। अगर आपके अंदर भाव है, आप स्वच्छंद मन से कोई कामना करते हैं, तो ईश्वर आपको रास्ता देता है। मेरी आंखों में अश्रु आ गए माँ की कृपा की वजह से। सब लोग बहुत प्रसन्न थे कि हमें माता के दर्शन हो गए। उनके साथ जो बच्ची आई हुई थी वो तो चूहों को देख के डर गई, बट कमाल के दर्शन हुए और कमाल की कृपा थी। तो मेरे कहने का आशय ये है कि अगर आप में श्रद्धा हो, आप में भाव हो, तो चमत्कार होते हैं भाई। जब मैंने लोगों से इस बात को साझा किया तो उन्होंने कहा कि संभव ही नहीं है कि एक बार पट बंद होने के बाद में खुल जाए। और माँ ने अंदर से किसी को आदेश दिया कि जा, वो लोग आए हुए हैं, पट खोल और मेरे दर्शन करा। वो मेरे दर्शन ही करने आए हुए। माँ करणी की कृपा, उनका ये स्नेह, प्रणाम है उनको माता। तो दोस्तों, सारा खेला भावों का है।
आपके भाव बड़े पवित्र होने चाहिए। आपके जीवन में रोज चमत्कार होंगे, निश्चित है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी, पर निश्चित मान के चलिए अगर आपके भाव पवित्र हैं तो आपके जीवन में रोज चमत्कार ही होंगे और आपकी सारी सदिच्छाएं पूरी होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी हो सकता है कंट्रीब्यूट ज़रूर करें भाई। 1 मिनट का वीडियो बनाएं और मुझे भेजें। और उसके अलावा फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। महादेव।